हैं। ओ पूछना है पीछे के पाठ में, नहीं तो पाठ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे 10वां अध्याय है। पीछे हमने अमात्य संपत्ति की बात देखी थी और पुरोहित के लक्षण देखा था, कैसे पुरोहित होना चाहिए और राजा को क्या करना चाहिए। अब आगे अमात्यों का परीक्षण और मंत्री की उत्पत्ति की बात है। तो गुप्त रीति से एक तो प्रत्यक्ष परीक्षण की बात पहले कह दिया, जो जो गुण है अमात्य संपद के अंदर उनकी परीक्षा कैसे ली जाए प्रत्यक्ष रूप से। जैसे जो उस विषय के विद्वान है वो परीक्षण करेंगे और उनके साथियों से ये पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, ये सारी बातें हो गई। अब गुप्त परीक्षण यानी उनके अंदर जो शुचिता है विशेष रूप से, उस विषय में गुप्त परीक्षण कैसे हो ये बताया जा रहा है। मंत्री पुरोहित सखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यान् उपाधिभिः शोधयेत्। राजा जो है अपने मंत्री और पुरोहित दोनों के साथ रहकर, दोनों को साथ में लेते हुए, यानी पहले के जो मंत्री मंत्री जिनको पहले से बनाया है, पुरोहित जिनको पहले से बनाया है, उन सबको साथ में लेकर परीक्षण की व्यवस्था करें। कैसे करें? सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यान्, अमात्यों को सामान्य विषयों में रखे, यानी सामान्य दायित्व देवे, उसमें विशेष दायित्व ना हो, विशेष अधिकार अथवा कुछ ऐसे नाजुक स्थिति बने ऐसे दायित्व ना हो, सामान्य कामकाज में अमात्यों को लगावे और उनका उपधा भी शोधे। विभिन्न प्रकार की उपधा कहते रिश्वत को, विभिन्न प्रकार की उपधाओं के द्वारा यानी विभिन्न प्रकार की रिश्वत की लालच के द्वारा उनकी शुद्धि करे यानी उनका परीक्षण करे। तो यहाँ पहले व्यवस्था समझना है। सबसे मुख्य होगा राजा, और राजा के बाद जो सेकंड लाइन है प्रोटोकॉल में वो है मंत्रिमंडल, जिसके अंदर पुरोहित भी होता है। पुरोहित, सेनापति आदि जो मुख्य पद के हैं, इसके अतिरिक्त अन्य मंत्री भी होते हैं। राजा सबसे पहले इस मंत्रिमंडली में कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्रणा करता है। और ये मंत्री सारे क्योंकि राजा के साथ होते हैं तो ये सब अमात्य है, किंतु अमात्य शब्द सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है इनको छोड़कर। इनके अलावा कुछ और राजा के सहयोगी होते हैं जो सीधा राजा के साथ जिनका संपर्क रहता है, राजा के विभिन्न प्रकार के वो सहयोग करते हैं पर मंत्रणा में शामिल नहीं होते। हाँ, उनमें से कुछ जो योग्य है उनकी परीक्षा होती है, उनकी परीक्षा करके उनको मंत्री बनाया जा सके, ऐसे कुछ कैंडिडेट्स, प्रोबेबल कैंडिडेट्स जो कहते हैं वो होंगे। तो किसी को हम मंत्री के योग्य देखते हैं तो सीधा मंत्री नहीं बनाते, उनको पहले सामान्य अमात्य बनाना होगा, फिर कुछ विशेष परीक्षा करनी होगी। सामान्य परीक्षा की तो बात पहले हो गई है, अब विशेष उपधाओं के द्वारा यानी लालच के द्वारा उसकी परीक्षा होनी है, जो इस अध्याय में अब होगा। पुरोहितम अयाज्या याजनाध्यापने नियुक्तम अमृष्यमाणम राजा अवक्षिपेत।
यानी राजा जो है परीक्षा करने से पहले मंत्री और पुरोहित को अपने साथ लेता है ना, विश्वास में लेता है। उनके सहयोग से ही परीक्षा होगी। और उसमें योजना ये बनाना होगा कि पहले राजा पुरोहित को अपमानित करे। पुरोहित को जो उनका काम था यज्ञ कराना और यानी राजकुमारों को पढ़ाना इत्यादि, उस काम से तो हटा दो, दूसरों को लगा दो उसमें। पुरोहित को उस काम से हटा दो, उपेक्षित कर दो। और उसके बाद वैसे ही उपेक्षित हो गया तो उसको और कुछ निंदा करो, उनको और अपमानित करो बोलकर सबके बीच में। हम्म। तो बात चल रही थी पुरोहित को, यानी पहले राजा अपने जो ब्राह्मणोचित कर्म था उनका यज्ञ कराना और अध्यापन कराना इत्यादि उन कार्यों से हटा दे। वैसे ही अपमानित हो गया हटाने के कारण। और उसके बाद उनको और निंदा करो सबके बीच में। तो ये बात सबके बीच में स्पष्ट हो गया कि अब राजा जो है पुरोहित को नीचे दिखा रहा है। ऐसी स्थिति ये नाटक करना है। यानी पहले आपस में ये नाटक को लेकर एक सामान्य विश्वास बना रहे, ये नहीं कि बाद में बिगड़ जाए बात। तो ये नाटक होगा, अब सबको ये दिखेगा कि अब पुरोहित जो है राजा से नाराज है, राजा पुरोहित से नाराज है, तो पुरोहित भी अब राजा से नाराज है। ये स्थिति पहले बनाओ। इस स्थिति में अब आगे कह रहे हैं, सत्रिभिः शपथ पूर्वम एकैकम अमात्यम उपजापयेत। इसमें सत्री एक गुप्तचर व्यवस्था में एक अधिकारी है। इसकी चर्चा आगे गुप्तचर वाले अध्याय में आएगा। अभी मोटा मोटा ये समझ लेना कि राजा के पास उस प्रकार का अधिकारी है जो सूचनाओं का संप्रेषण करने में लगे रहते हैं। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जो सूचनाएं ले जाना, राजा से अधिकारियों के पास सूचनाएं ले जाना इत्यादि, ये सब जो करते हैं उनका नाम सत्री है। सत्री जो है राजा के पास भी होंगे और अधिकारियों के पास भी अपने अपने सत्री होते हैं जो औरों के पास सूचनाएं ले जाते हैं। तो ये स्थिति पहले बना, उसके बाद पुरोहित अपनी सत्री को एक एक अमात्य के पास अलग अलग से भेजे, भेजकर उनसे चर्चा करे। कैसी चर्चा करे? तो कह रहे अधार्मिकोयम राजा साधु धार्मिकम अन्यम अस्य तत्कुलीनम अवरुद्धम कुल्यम एकम कुल्यम एक प्रग्रहम सामंतम आटविकम व औपपादिकम व प्रतिपादयामः। ये जो राजा है अधार्मिक है, ये सारे जो है अधर्म का काम करता है, मुझे अपने हवन आदि से भी हटा दिया, बच्चों को पढ़ाने से हटा दिया। इनको छोड़कर हम दूसरा कोई अच्छे योग्य धार्मिक राजा को चुनेंगे। वो धार्मिक दूसरा राजा कौन है? तो एक तो है विकल्प, अनेक प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। तो इनमें से पुरोहित किसी का भी नाम ले सकता है। तत्कुलीनम अवरुद्धम, इसी राजा के कुल का दूसरा उसका छोटा भाई, चचेरा भाई, जो राजा बनने के अधिकार रखता हो उसको अवरुद्ध कहते हैं। अवरुद्ध की भी चर्चा आगे आएगी। अवरुद्ध वो व्यक्ति है जो राजा बनने की योग्यता रखता हो और राजा बन सकता हो, पर किसी कारण से उनको बनाया नहीं गया। तो वो एक और तैयार है वह, इसको हटा देंगे उसको बना देंगे। कुल्यम एक प्रग्रहम, जो सबसे क्या बोलते, जो बहुत अच्छे कुल वाला और सब जिसको मानते हैं। एक प्रग्रह का मतलब है कि जो सबके द्वारा चुना गया या चाहा गया,
सभी के लिए स्वीट हार्ट जो कहा जाता है ना, सभी के लिए जो पसंद है, ऐसा जो योग्य दूसरा कोई व्यक्ति होगा या तो उसको बनाएंगे। तो पहला पक्ष है कि उसका अवरुद्ध यानी उसी कुल का जो उसकी भाई चचेरे भाई आदि जो है ना, तो उस वंश के किसी दूसरे व्यक्ति को बनाएंगे, या तो ऐसी सूचना भेजे, या कोई दूसरा बहुत अच्छे कुल का व्यक्ति जो सब जिसको पसंद करते हैं उसको बनाओ, या सामंत यानी इस राजा के अधीन जो दूसरा सामंत है वो ज्यादा योग्य है इस राजा की अपेक्षा, उसको बनाओ, या आटविक है जो भले अटवी प्रांत का वो पालन करता है पर बहुत योग्य है तो उसको बनाओ। तो इस प्रकार किसी ना किसी को बनाओ, इसको नहीं, इसको तो हटा देंगे। इस प्रकार जो है बहुत अच्छे से समझा सके ऐसे व्यक्ति जो क्षत्रिय है उसको भेजकर एक एक अमात्य के पास चर्चा करे, अरे उनसे जो है ना उनको लालच दे, उसको बनाएंगे आगे, सब कुछ धर्म के का अनुकूल रहेगा और इस प्रकार अधर्म के कार्य नहीं होंगे। लालच दूसरा नहीं देना, धर्म को लेकर लालच देना है कि अभी तो अधर्म चल रहा है, इसको बनाएंगे तो सब कुछ धर्म के अनुकूल होगा। और बाकी सबको ये भी कहना है साथ में, सर्वेशा में तद रोचते कथम व तवे थे, बाकी सबको ये पसंद आया, बाकी सब तैयार है, अब तो अपना बता। बाकी सब तैयार हो ना हो, पर ये बोलना है कि बाकी सब तैयार है तो अपना बताओ। तो इस प्रकार क्षत्रिय को भेजकर अमात्य से ये चर्चा करावे। अब अमात्य की प्रतिक्रिया लेना है। प्रतिख्या ने शुचिरीति धर्मोपधा, यदि अमात्य कहे ये राजा धार्मिक हो अधार्मिक हो कोई मतलब नहीं, मैं राजा के सामने समर्पित हूं, जो ये करेगा वही मेरे लिए धर्म है, मुझे ये सब झगड़े में नहीं पड़नी, ऐसा करके उसके प्रस्ताव को ठुकरा दे, तो समझना है कि वो धर्म के नाम की जो लालच है उसको जीत गया, धर्म के नाम पर वो विचलित नहीं होगा, ये परीक्षण हो गया। और जो विचलित हो जाते हैं तो समझना है कि धर्म के नाम से वो विचलित हो सकता है। तो ये परीक्षा का एक विषय है, धर्म के विषय में व्यक्ति जो अमात्य है विचलित होगा कि नहीं, कभी उनको लगे कि राजा जो है धर्म नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो, ऐसा ना कर ले। इसके बाद मुझे लगता है इसमें एक पन्ना छूट गया है या कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं दूसरा पुस्तक खोल रहा हूँ, जो पीडीएफ भेजा था उसमें गड़बड़ है। एक मिनट। सेना, अब दूसरी परीक्षा की बात है, इसमें एक वाक्य ऊपर छूट गया है, सेनापति ही असत्य प्रग्रहेण अवक्षिप्त क्षत्रिभिः एकैकम अमात्यम उपजापयेत लोभनीयनार्थेन राज विनाशाय। यानी पहले जो है सेनापति का अपमान करे, झूठा आरोप लगा के उसकी निंदा करे, इसके बाद जब सबके बीच में करे ताकि सबको पता चले अब राजा जो है सेनापति का अपमान किया, सेनापति को नीचे दिखा रहे हैं,
इसके बाद अब सेनापति सभी अमात्यों के पास अपने जो सत्री है उसको भेजकर उन सबके साथ संवाद करे, उनसे चर्चा करे, हाँ? कि अब मैं खुद राजा बनूंगा या फलाना राजा बनेगा, इसको हम हटाएंगे, उसको बनाएंगे, आप सब साथ दो, आप साथ देंगे तो आपकी तनख्वाह दुगुना तिगुना चार गुना हो जाएगा, आपको और पद ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ लालच देके बाकी अमात्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। और साथ में ये भी कहना है कि सब मेरे साथ है, अब तुम बोलो अपना क्या है। अब जो मना करे, नहीं भैया हम तो राजा के साथ हैं, तुम चाहे कुछ करो हम तुम्हारे साथ नहीं, हम राजा के साथ हैं, ऐसा जो कहे वो लोभ को जीत गया। अर्थ का जो लोभ है, जो विभिन्न प्रकार का जो धन आदि यश आदि का लालच है, उसको जीत गया। तो ये दूसरे प्रकार का परीक्षण है। अब तीसरे प्रकार का परीक्षण है परिव्राजिका लब्ध विश्वासा अंतःपुरे कृत सत्कारा महामात्रम एकैकम उपजपेत। ऐसी कोई परिव्राजिका यानी सन्यासिनी जिसका सब विश्वास करते हैं और जो अंतःपुर में यानी महारानी और बाकी जो राज महिलाएं जो रहती है उनके आवास में जिसका आना जाना, जहां उसका सत्कार भी होता है, ऐसे व्यक्ति यानी जिनके बारे में सब जानते हैं कि ये राज परिवार की जो स्त्री है ये इनकी बहुत सत्कार करते हैं, इनका वहां चलता है, ऐसे परिव्राजिका को लगावे। और वो परिव्राजिका एक एक के पास जाकर चर्चा करे। राजमहिषी जो है ना तुम्हें पसंद करती है, तो राजमहिषी त्वाम कामयते कृत समागमोपाय महानर्थस्य ते भविष्यति। तो अब राजमहिषी जो है ना वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उनकी उस प्रस्ताव को स्वीकार करो, बहुत तुम्हें धन भी मिल जाएगा, इस प्रकार लालच दे। और जो इसका प्रत्याख्यान निषेध करे, प्रत्याख्यान शुचिरिति कामोपधा, जो इसको मना करे तो समझना है कि वो काम को जीत लिया है। तो ये तीन प्रकार का परीक्षण हुआ। और चौथा है प्रवहनम निमित्तमेको अमात्यः सर्वान् अमात्यान् आवाहयत्। यानी एक अमात्य जो है बाकी सब अमात्य को जो है पिकनिक के लिए बुलाए। प्रवहनम जो है ना एक प्रकार से पिकनिक जैसी स्थिति है, कहीं ऐसे घूम के आएंगे जंगल में, कहीं ऐसा अच्छी जगह प्राकृतिक रमणीय स्थान पर घूम के आएंगे करके सबको ले जाए। तो सब जाके पिकनिक मना के आए। आने के बाद अब राजा जो है उनको एक बार डांट दिया कि तुम क्या काम काज छोड़ के पिकनिक पे चले गए। तेनोद्वेगेन राजा तान अवरुन्ध्यात्। यानी राजा जो है उनको अच्छे से डांट लगावे कि तुम काम काज छोड़ के कहाँ घूमने गए थे। तो अब सब डरे हुए हैं राजा की डांट खा के। इस स्थिति में कापटिकस छात्र है, कापटिक कापटिकस छात्र जो है ना एक प्रकार का ये गुप्तचर है। गुप्तचर की व्यवस्था में कापटिक छात्र नाम का है, इसकी विस्तार तो उसी प्रकरण में देख लेंगे। यानी गुप्तचर को भेजे पूर्वावरुद्धस्तेषाम् अर्थमानावक्षिप्तम् एकैकम् अमात्यम् उपजपेत्। अच्छा, ये कापटिका छात्र पूर्वावरुद्ध पहले से जो तैयार किया गया ऐसा एक कापटिक छात्र जो है उनके पास जावे। राजा जो है उनको डांटा भी है सबके बीच में और उनको कुछ फाइन भी लगाया, तुम काम छोड़ के गए थे, चलो तुम्हारा एक दिन का तनख्वाह कटी। तो वो डरे हुए भी है, दुखी भी है, उनके पास अब कापटिक जाके एक एक से चर्चा करता है।
असत प्रवृत्तोयम राजा, ये राजा जो है बिल्कुल बिगड़ालू है, थोड़ी सी भी सहन नहीं करता, बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है इसके अंदर, सबके बीच में डांट दिया तुम लोगों को, और ऊपर से पैसे काट दिया। सहसा एनम हत्वा अन्यम प्रतिपादयामः, इनको तुरंत इसको रास्ते से हटा दो, दूसरे को राजा बना देंगे। सर्वेशा एतद् रोचते खत्म व तवेति, सबको ये उपाय पसंद आ रहा है, तुम क्या मानते हो? तो सब वैसे डरे हुए हैं, और इसी प्रकार चलिए तो राजा जो है ना, कभी हमें मरवा भी दे, ऐसा जो डर है, वो उसी प्रकार अभी देखो ये छोटी सी बात पे इतना किया, कल कुछ और होगा तो तुम्हें मरवा भी देगा, अच्छा है इसको रास्ते से हटा दो, इस प्रकार उसको डराना है। और जो मना करे नहीं भैया तो हमारी गलती थी, राजा ने डांट जगाया, हम ऐसे गड़बड़ नहीं करेंगे, तो ये मना करे तो समझना है कि भयोपदा शुद्ध है, भय नामक आदत से ये परे है। तो इस प्रकार चार प्रकार की परीक्षाएं बताई हैं, चार प्रकार से सभी का परीक्षण हो जाए, और नोट करिए कौन किसमें उत्तीर्ण हुआ, कौन किसमें फेल हुआ। अब रिजल्ट आने के बाद क्या करना है बता रहे हैं। तत्र धर्मोपधा शुद्धान धर्मस्थीय कंटक शोधनेशु स्थापयेत, जो धर्म रूपी लालच से जो जीत गया है, यानी बाकी जगह जीत नहीं पाया पर धर्म के मामले में पक्के हैं, उनको धर्मस्थी और कंटक शोधन, यानी सिविल और क्रिमिनल अफेयर्स, आज की भाषा में कहना है तो धर्मस्थीय जो है ना, सिविल अफेयर्स संबंधी जो जज होगा या उस संबंधी जो न्यायाधिकारी है, कंटक शोधन में जो पुलिस विभाग है, वहां उनको लगाओ, वो बिल्कुल कानून के अनुसार काम करेंगे, कोई धर्म धर्म का नहीं देखेंगे, कानून जो कहेगा वही, इधर उधर विचलित नहीं होंगे, तो वहां वो बिल्कुल सही फिट होंगे। अर्थोपदा शुद्धान शुद्धान समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु, ये तीन विभाग है, समाहर्ता, सन्निधाता और निचय कर्म, ये सारे अध्यक्ष प्रचर में विभिन्न जो अध्यक्ष हैं वहां इनका नाम आएगा। समाहर्ता विशेष रूप से टैक्स कलेक्शन अधिकारी है, और सन्निधाता जो है ये सारा कोष से जुड़े हुए हैं बाकी सारे, यानी जब पैसों की मामला है, जो पैसों के मामले में जो जीत गया है, जो पैसों के मामले में जो विचलित नहीं हुआ, बाकी जगह विचलित हुआ था, पर पैसों के मामले में पक्के हैं, उसको पैसों के मामले में अधिकारी बना दो। कामोपधा शुद्धान बाह्याभ्यंतर व्यवहार रक्षासु, जो काम के विषय में जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो काम के लालच में नहीं आए, बाकी जगह भले आए नहीं आए पर काम की लालच में बिल्कुल पक्के खड़े रहे, उनको बाह्याभ्यंतर विहार रक्षासुर, अंतःकरण के अंदर उसके बाहर, और जो विहार स्थान है यानी राजपुरुषों का, विशेषकर महिलाओं का जहाँ आना जाना होता है विहरण का, वहां जो रक्षा कर्मी लगाने होंगे, ऐसी जगह पर उनको लगा दो। भयोपदा शुद्धान आसन्न कार्येषु राज्य, जो भय के मामले में जीत गए हैं राजा, उनको अपने पास में रखो, अपने निकट, क्योंकि वो डरते नहीं है, उनके अंदर डर का कोई वो नहीं है समस्या, तो राजा उनको अपने पास रख सकता है, क्योंकि जो ज्यादा डरता है और वो राजा के पास में रहे तो डर के कारण उसकी जो चेष्टाएं है विचित्र होंगे, उनका आचरण जो है ना बड़ा विचित्र होगा, वो कुछ का कुछ कर देगा। राजा के पास रहे तो वो होना चाहिए जो डर से मुक्त हो गया है। तो इस प्रकार जो जहां फिट है उनको वहां लगा दो। सर्वोपधा शुद्धान मंत्री कुरिया, जो सारे चारों परीक्षणों में जो जीत गया है उनको मंत्री बनाओ, यानी जो किसी प्रकार से विचलित नहीं होता है उसको मंत्री बनाओ। सर्वत्राशुचीन खनिद्रव्य हस्तिवन कर्मांतेषुपयोजयेत, जो चारों परीक्षाओं में फेल है, आजकल की स्थिति में जो सब जगह फेल है उनको हटा देंगे, पर राजा के पास वो विकल्प नहीं है,
जो भी सेवा करने के लिए आता है उनको सेवा का अवसर देना ही पड़ेगा, और जो चारों परीक्षाओं में फेल है उनको भी लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाए? खनिज द्रव्य, जो खान है, वहां तो कुछ भी घोटाला करने का चांस नहीं है, तो ऐसी जगह लगाओ। हस्तिवन, जो हाथी का जंगल है उसका देखरेख करना होता है। राजा जो है अपने हाथी पालने के लिए कुछ जंगल बना देता है, जिसके अंदर हाथियों को जो है ना, वो अपना घूमते हुए अपनी संख्या बढ़ाते रहे। जो अच्छी हाथी है उसको पकड़ के अपनी सेना में भर्ती करे, बाकी वह घूमते रहेंगे। ऐसे वन का वह संरक्षण करना होगा, वह कुछ भी घोटाला नहीं कर सकते, केवल देख रेख करना होता है। हाथी को कोई बेच नहीं सकता इतने आराम से, तो वहां उनको लगा दे। अथवा कर्मांत, कर्मांत का मतलब है ये भी, यानी खनिज जो लिया जाता है खान से, खान से मान लो लोहा तांबा किसी का खनिज हमने निकाला, उसके बाद उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया है, उसको शुद्ध धातु बनाना है, उसका शोधन की जो प्रक्रिया है, वहां भी कुछ घोटाला करने का अवसर नहीं है। वहां लगा दो, ऐसी जगह लगा दो जो उनको काम ही करना पड़ेगा, कुछ बिगाड़ने का कोई अवसर नहीं है। तो इस प्रकार अपने अमात्यों का परीक्षण करके उनका जहां जो फिट है वहां उसको लगा दे। हम इसको कुछ श्लोकों से उपसंहार कर रहे हैं। त्रिवर्ग भय संशुद्धान अमात्यान स्वेषु कर्मसु अधिकृत्याद्यथा अधिकुर्यात् यथा शौचम इत्याचार्याः व्यवस्थिताः। आचार्य के जो व्यवस्था है वो इस प्रकार का है कि जो धर्म अर्थ काम और भय इत्यादि में जो जो शुद्ध है उसको उसी प्रकार के कर्मों में लगा दो, उनकी जैसी शुद्धि है उसी प्रकार के कार्यों में लगा दो। ऐसा सभी आचार्यों का मत है, विचार है, वो इस प्रकार व्यवस्था चाहते हैं। ऐसा पूर्व आचार्यों का मत अभी तक बताया, अभी तक पूरी जो व्यवस्था बताया है अपने पूर्व आचार्यों की व्यवस्था आचार्य चाणक्य ने बताया। अब इस विषय में अपना मत दे रहे हैं। नत्वेव कुर्याद आत्मानम देवी व लक्ष्यम ईश्वर, ईश्वर यानी राजा, राजा जो है ना कभी भी परीक्षण में स्वयं को अथवा देवी को लक्ष्य ना बनावे। अभी तक जो परीक्षाएं बताई है वो सब, ये प्रक्रिया, परीक्षा तो होनी चाहिए पर परीक्षा के लिए जो प्रक्रिया है वो आचार्य चाणक्य के पसंद का नहीं है। राजा कभी अपने को लक्ष्य ना बनावे, ये ना कह, यानी सूचना ये ना जाए कि राजा को मरवा देंगे तो किस पक्ष में हो, इस प्रकार राजा को लक्ष्य बना के सूचना ही ना जाए। या राजमहिषी तुमसे कामना करती है, इस प्रकार महारानी वहां लक्ष्य न बने। शौच हेतु रमात्यानाम एतत् कौटिल्य दर्शनम, ये कौटिल्य का यानी आचार्य चाणक्य का दर्शन है। वे बिल्कुल स्पष्ट ये कहते हैं कि राजा स्वयं को अथवा देवी को शुचिता के परीक्षण के लिए लक्ष्य ना बनावे। क्यों ना बनावे बता रहे हैं। न दूषणम अदुष्टस्य विषय ने वाम्भसश्चरेत, बिल्कुल साफ सुथरा दिमाग था सबका, राजा के प्रति बहुत अच्छा भाव था। अब उसमें तुमने परीक्षा के नाम से एक बीज बो दिया कि अब इस राजा को हटाएंगे रास्ते से, या महारानी तुम्हें चाहती है। बिल्कुल दिमाग ठीक था, वहां एक बीज बो दी, उल्टा काम हो गया। कदाचित प्रदुष्टस्य नाधिगम्यत भेषजम भेषजम, एक बार बीज बो दिया, मान लो भूल से वो यदि उसके अंदर दिमाग में वो बैठ गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, कई बार हाथ से बाहर निकल जाएगा। एक बार उसकी बुद्धि तो बिगाड़ दी तुमने, अब वो बुद्धि बिगड़ गई है, अब वो रास्ता ढूंढेगा। भले इस बार परीक्षा की बात थी, वो सक्सेस नहीं हुआ तो आगे वो रास्ता ढूंढता रहेगा। तो कई बार ऐसी स्थिति आ सकती कि अपने हाथ से बाहर निकल जाए। कृताच कलुषा बुद्धि ही उपाधि चतुर्विधा, उपदा चतुर्विधा,
और 4 प्रकार की जो लालच देकर इसकी बुद्धि तो कलुषित कर दिया। नागत्वांता नागत्वांतर वहां बिंदी होना चाहिए, नागत्वांतन निवर्तेत स्थिता सत्ववताम धृतो। क्योंकि अमात्य जो होते हैं सत्ववान होते, संकल्पशील होते हैं। एक बार ठान लिया तो उसको करने की एक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जो होते हैं वही राजा के काम के होते हैं। पर ऐसे व्यक्ति के साथ ये समस्या भी है कि उल्टा ठान लिया, वो भी फिर वो खत्म किए बिना वो छोड़ेंगे नहीं। तो उनकी बुद्धि तो तुमने कलुषित कर दिया। अब क्योंकि ये सत्ववान है, एक बार बुद्धि बिगड़ गई तो उसको पूरा किए बिना वो ठानेंगे नहीं, तो अभी तक जो तुम्हारे सहयोगी थे अब वो तुम्हारे लिए सिर दर्द बन जाएंगे। तस्मात् बाह्यम अधिष्ठानम कृत्वा कार्ये चतुर्विधे शौचाशोच ममात्यानाम राजा मार्गेत सत्रिभिः। इससे राजा जो है ना किसी और को लक्ष्य बनाए, स्वयं को ना बनाए, कोई और बहाना ढूंढे इनके परीक्षण के लिए, तब जाके तुम्हारा काम भी सिद्ध होगा और स्वयं भी सुरक्षित रहेगा। तो ये आचार्य चाणक्य का अपना पूर्वाचार्यों से मतभेद है। तो इस प्रकार परीक्षण का विधान है। इस प्रकार परीक्षण करके जो जहां के लिए उपयुक्त है उसको वहां लगावे, जो सब प्रकार से सही है उनको मंत्री बनावे, जो सब जगह फेल है उनको ऐसी जगह लगावे जहां कुछ बिगाड़ का कोई अवसर ही नहीं है। इस प्रकार सबको फिट करे, ये राजा का काम है। तो इस प्रकार अमात्य, मंत्री और विभिन्न अधिकारी तथा राजपुरोहित, इन सब की उत्पत्ति की बात इससे समेट दिया। अब इसमें कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न, दो प्रश्न थे। एक प्रश्न ऐसा था कि जो आपने बताया था ना कि धर्म के ऊपर, धर्म में जीते, तो वो धर्म के ऊपर आए तब तो फिर वो लड़ना नहीं चाहिए, या फिर वो ऐसी परिस्थिति करते थे कि जिसमें बहुत ज्यादा धर्म को हानि नहीं हो? ऐसा है, एक सामान्य अधिकारी राजा के प्रति समर्पित हो या आवश्यक है? हाँ। और एक सामान्य छोटी सी घटना में आपको अधर्म दिखा, वहां आप उल्टा हो जाओगे, ऐसे अधिकारी फिर अस्थिरता लाएगा। यानी वो अपनी बुद्धि से देख रहा ना। जहां बहुत बड़ा अधर्म हो, अच्छा। लगातार हो और प्रजा में विद्रोह की स्थिति हो, वहां फिर उसका विरोध करे, वो बात अलग है। हम्म, एक छोटी सी घटना घटी बराबर। और उसको बहकाया और वहां कुछ वो कर रहा है, फिर वो काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, सामान्य अधिकारी को तो ठीक है राजा के गुरुजी। प्रति और समर्पित होना ही होगा, नहीं तो स्थिरता नहीं रहेगी। जी। बराबर बराबर आ गया समझ में। और दूसरा ये प्रश्न था कि जैसे ये तो एक प्रारंभिक परीक्षा हो गई, इसके हाँ, बाद भी जैसे कुछ वर्षों में होती रहती थी, क्योंकि चलो आज विचलित नहीं हुए, सब समझे हुए, पर बाद में कभी ऐसी परिस्थिति हो ये विचलित हो तो जाओ या फिर, खैर तो यानी उसके लिए क्या करोगे? गुप्तचर की व्यवस्था होती थी। सभी अधिकारियों के ऊपर एक यानी नजर रखा जाता था, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि कभी भी बिगड़ सकती है, कोई भी कारण ऐसा बन सकता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होते हैं, तो उनको भी पहचान के उसके आरंभ में ही उनको दूर करना, और जहां किसी की बुद्धि बाद में बिगड़ गई तो फिर उसको रास्ते पे लाना, ये सब करता रहना पड़ेगा राजा को। पर शुरू करने के लिए ये है व्यवस्था। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। और कोई? आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। ये गुप्त माध्यमों का परीक्षण करने की विधि जो बताई गई है, जी। अ, ये एक तो अमात्य का जो नियुक्ति का करने के समय होता है, एक प्रौढ़ अवस्था में ये सारे ऐसा लग रहा है करने का, क्योंकि 25 वर्ष में अगर वो गुरुकुल से पढ़ के जाता होगा, जो क्षत्रिय धर्म को चुनता होगा, हम्म। है ना, उस राजा के
जनपद में, हम्म, तो वो ये सारे रीति रिवाज तो पढ़ के ही गया होगा ना, तो वो वो तो कुटिल होता प्रवृत्तियों को ही अच्छे है, प्रकार से समझ सकता है। वो तो होता ही है, कुछ तो जानते ही होंगे। हाँ, तो जब ये सारे नीति नीति या कुटिल नीति को वो पढ़ चुका है और फिर अब नियुक्त होने के लिए जा रहा है, तो वो समझ सकते हैं ना कि ऐसे ऐसे भी हमसे पूछ सकता है वो। तो मैं एक ये उदाहरण दूं या आपको, जी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको ये समझने के लिए। जी ये मैं जब गुरुकुल चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था, मैं एक जगह हूँ, एक कमरे में एक आध बच्चे मेरे पास में है, पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बाकी बच्चे अपने अपने अलग अलग कमरों में हैं। ये स्थिति होती है ना सामान्य रूप से, ये हाँ जी ये स्थिति होती है ना। तो अचानक किसी कमरे में से शोर शराबा कुछ ऐसे आवाज आ गई। अब वो मुझे पता करना है, तो क्या करना है, मैं वहां चला जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगी, है या नहीं? मैं जाऊंगा तो वह क्या गड़बड़ है वो मुझे पता चलेगा नहीं। तो फिर मैं क्या जी करता था, किसी बच्चे को भेजता था, बोलता था कि चुपचाप जाके देख के आओ, मुझे बताना क्या है। वो जाके देख के आता था, सारा वो बताता था। वो बच्चा जब जाते तो बच्चों के साथ वो भी बच्चा है, तो उससे थोड़ी डरते हैं। वो जो झगड़ा है वो चलाते रहेंगे, इनको समझ में आएगा, वो आके बताएंगे। तो ये प्रक्रिया मैंने अपने गुरुकुल में बीसों बार अपनाया। सबको पता है कि किसी बच्चे को आचार्य जी भेज सकते हैं, फिर भी झगड़ते समय वो बात ध्यान में रहता नहीं है। आया समझ में? इसलिए वो जी सर जी ऋग्वेद में वो मंत्र है ना, यो जागार तमच कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते। जो जागृत है उनके ये काम है, जो जागृत नहीं है वो फिर ये सब पढ़ के भी उनको उस समय वो बात उपस्थित नहीं होगी। ठीक है। जी। ठीक है। हाँ, इसमें दो बातें मुझे स्पष्ट करना है। हाँ। एक तो मंत्री के लिए वो खुद मतलब चयनित के लिए जा रहे हैं, एक है हम्म। कि राजा उसे चयनित के लिए अथवा चुना है। हम्म। इन दोनों ही अवस्था में व्यक्ति अपने आप को सज्जित होके जाएगा कि क्या क्या हमसे वो परीक्षा ले, जैसे आज की भाषा नहीं नहीं, में अभी किसी विभाग में परीक्षा जैसे इंटरव्यू लेते हैं। उस प्रकार इंटरव्यू की बात नहीं है। राजा ने उसको किसी काम में लगाया, जो प्रकरण के आरंभ में बात बताया गया है। अभी वो अमात्य है, अमात्य पद में है, उनको कोई दायित्व दिया गया, वो अपने कामकाज कर रहा है रेगुलरली। अब अचानक ये परीक्षा होगी, जी कह के नहीं होगी। समझ में आया ना? हम्म, जी। हाँ, उनको पता तो नहीं। ये दोनों ही दशा में मतलब अचानक होकर के ये परीक्षा मतलब ली जाती है ऐसा। हाँ हाँ, वो अपने रेगुलर काम में लगा हुआ है। उनको ये पता भी नहीं कि अब मैं मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। मंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा इस प्रकार की बहुत रेर होते हैं अवसर। कुछ मंत्री तो पहले से चुने हुए होते हैं, अब हम्म, नया किसी को मंत्री बनाना है, राजा खुद देखेगा इनमें से कौन है योग्य कैंडिडेट, फिर वो परीक्षा करके फिर उसको बनाएगा। जी जी। ठीक है। और इस परीक्षा के दौरान में मिथ्या का भी ऐसा सहारा लिया गया, ऐसा क्यों करवा रहे हैं? क्या क्या, किसका सहारा? मिथ्या अभिभाषण का भी इसमें करने के लिए बताया गया, परीक्षा करने के लिए। हाँ, राजनीति में चलता है, ये सब झूठ के अंदर नहीं आते हैं। तो राजधर्म में फिर ये धर्म शब्द वहाँ कैसे अर्थों के यहाँ परिभाषित करेंगे? अब धर्म की परिभाषा क्या है? श्रुति स्मृति सदाचार स्वसच प्रियमात्मनः, ये चार लक्षण है। ये जो विधान है, श्रुति स्मृति दोनों में विधान है, और ये सदाचार के रूप में ऋषियों के द्वारा बताया गया है। जो सबसे श्रेष्ठ राजा वो भी यही करते आए हैं। और स्वयं को ये अच्छा लगता है कि नहीं कि कोई आपकी परीक्षा करे, तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? पर झूठ बोल के कोई करे तो उसमें कितना हाँ खरा। बिल्कुल, सबको ये पता है कि झूठ बोल के एक परीक्षा की जाती है।
सच बोल के कोई परीक्षा होती है क्या? ये परीक्षा तो झूठ इसमें बोल के जैसे ही कि होगी। आजकल जैसे मान के चलिए कोई विषय, क्या क्या? जैसे मान के चलिए कोई विषय हमने पढ़ाया, हाँ। तो जैसे कोई विषय कठिन हुआ तो उसे पढ़ाया गया, तो उसे पढ़ा उसकी बौद्धिक दक्षता देखी जाती है, सोशल वर्किंग है उसमें भी उससे संबंधित पाया जाता है, वो सब या कुछ परीक्षण तो कार्य कर, देख तो वहां पर भी उसका परीक्षा होता है। नहीं वो सब तो परीक्षा ही होनी ही होनी है। ये भी एक परीक्षा है। आप इसको कैसे छोड़ सकते बाकी करते हुए? परीक्षाएं तो ऐसा सारे ही ऐसा करने लग रहा होंगे। है मिथ्यावास। ये जो है ठीक है, आप क्योंकि पहले हम्म, से कुछ पढ़े हुए हैं, उसके आधार पर ये आप कह रहे हैं। गुप्तचर व्यवस्था और ये परीक्षण भी गुप्तचरों के द्वारा ही किया जाए, यानी करने की बात है। तो ये यहाँ जी। झूठ ही होगा, गुप्तचर व्यवस्था ही हट जाएगा यदि आप इस प्रकार करेंगे तो राज्य की व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। इससे वेदादि शास्त्रों में इसका विधान है। ठीक है। जी। सबको पता है गुप्तचर तो ऐसे ही मतलब होता है, कोई मना नहीं कर सकता कि गुप्तचर होना नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है। जी। ठीक है, अब तो इसको इसी इसमें प्रकार थोड़ा सा मैं पॉइंट। ये अगर हाँ, जी। यानी बुद्धि में इसी प्रकार बिठाना होगा। नहीं, ये बात मुझे और एक बात से स्पष्ट करना है। हाँ हाँ, यदि अनुकूल हो तो बताइएगा। जी। यहाँ पर ये 3 प्रकार के, अगर ये राज व्यवस्था एक प्रकार से कर्म के अंतर्गत जुड़ेगा, कर्माशय व्यवस्था के अंतर्गत, तो कहते हुए गुप्तचर की जो व्यवस्था झूठ कर परीक्षा लेने का वाणी कर्म के अंतर्गत आएगा, हाँ, तो क्या उससे हम जोड़ कर देख सकते हैं कि उसमें भी उनको कर्माशय गलत रूप में बनेगा। इसमें सबसे पहली बात देखिएगा कौन कर रहे हैं ये। राजा मिथ्याचरण ना करे, ये अनिवार्य है। राजा के आगे लक्षणों में राजा कभी मिथ्याचरण या अनृत वादन इत्यादि नहीं करे, ये राजा के लक्षण हैं। उसके ये पूरे विपरीत जाते, इस कारण से भी आचार्य चाणक्य ने इसको निषेध किया। राजा खुद सामने नहीं आएगा। ठीक है। और ऊंचे अधिकारी जितने भी हैं, उन सबको समाज में अपने एक विश्वसनीयता बना के रखना है, तो वो कोई इसमें नहीं आएंगे। और कोई तरीका राजा को ढूंढना पड़ेगा, ये आचार्य चाणक्य ने बताया है। ठीक है। जो पहले सारी जो व्यवस्था बताए पूर्वाचार्यों का है, उसमें दोष है, तो आचार्य चाणक्य ने तो ये बता ही दिया। इससे उस बात को ना करो। अब क्योंकि शास्त्र में इसी प्रकार का है, हो सकता है आचार्य चाणक्य ने, ये बहुत प्रसिद्ध है इससे उसको बताकर उसका खंडन किया। नहीं बताते तो शायद ये होगा कि उनका ये मत है, इनका ये मत है, इसको खंडन करना था, इससे वो सारा बता के उसका खंडन किया। तो ये गुप्तचरों के द्वारा ही परीक्षण कराना होगा राजा को, स्वयं या किसी उच्च अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है। और गुप्तचरों के लिए तो वो व्यवस्था है, जी। वहां उनका वही कर्तव्य है, तो उनका कर्माशय में कोई बुरे कर्म जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम ही यही है। ठीक है। जी। तो जी एक प्रश्न इसी से संबंधित है। ये 4 प्रकार के जो परीक्षण करने की विधा दी है, हम्म। तो ये कितने दिनों तक चलता है, या 1-2 घंटे में करता होगा, या कुछ लंबा समय लेता होगा? आपकी परीक्षा के लिए आपने क्या उपाय चुना उसके ऊपर है। एक बार करना है एक एक विषय में। और ये रिजल्ट भी बाहर जी। क्यों बताना नहीं है कि भैया हमने धर्म के विषय में परीक्षा की, ये जीता, ऐसा नहीं। वो रिजल्ट राजा और मंत्रिमंडल जी के पास होंगे, उसके अनुसार वो सीधा एक्शन लेंगे। ये नहीं बताएंगे कि इस कारण से एक्शन लिया गया। ठीक है। बाकी लोगों को एक सहज प्रक्रिया, सहज व्यवस्था जी। दिखेगी। तो जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? तो इसमें ये नियुक्ति आदि कोई घोषणा पत्र,
इसमें कोई घोषणा पत्र आदमी निकालता होगा, मंत्री चयनित किया जा रहा है या नहीं, ऐसा जब इस डेट चयनित को इस होगा तो तारीख को, ऐसा सूचना ही कुछ होगी। प्रावधान अपनी ओर से कर सकता है ना राजा? जब चयनित होगा तो सूचना होगी, पर कारण नहीं जी बताएंगे इस कारण से किया। ये नया अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसकी घोषणा की अपनी व्यवस्था होती है, बाकी सबको सूचनाएं जाते हैं, वो तो करना ही है, पर इस कारण से हुआ ये नहीं। ठीक है। जी जी, ठीक, जी हो गया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी, ये जो चाणक्य के आचार्य चाणक्य के जो बताया है कि इस तरीके से राजा को और रानी को लक्ष्य में नहीं रखना, हाँ, पर जिस तरीके से पूर्व आचार्यों ने डिटेल में बताया ना कि इनका इस तरीके से परीक्षा, तो वो हाँ, कैसे कर सकते? जब राजा और रानी को लक्ष्य में नहीं रखेंगे तो शायद कोई हल्के में नहीं ले बातों को। वो बात तो है ही, इसलिए तो खंडन किया। ये एक व्यवहारिक विषय है, इसमें परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अब पूर्वाचार्यों ने ऐसी प्रक्रिया क्यों उन्होंने सुझाव के रूप में रखा, वो अब कहना मुश्किल है, उनके शास्त्र आज उपलब्ध होते नहीं हैं। उनकी इस प्रकार की प्रक्रिया बताने के पीछे पृष्ठभूमि हमें पता नहीं है। बाकी जिस प्रकार बताया गया वो तो गलत है, उसमें जो कमियां है आचार्य ने बताया है, तो अब इस बारे में और कुछ कह नहीं हाँ, सकते। वो जो करना कैसे वो थोड़ा और जी। जो आचार्य कौल ने और एकदम डिटेल में नहीं बताना कैसे करना है परीक्षा, वो समझ नहीं आ रहा है। जैसे हाँ, राजा वो रानी को बात लक्ष्य तो में नहीं है। रखना, पर परीक्षा और करे किस तरह से फिर? हाँ, वो ठीक है, कुछ चीजें तो होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया। ये कभी तो है शास्त्र में, आप कह सकते हैं कि आचार्य ने वो पूरा बता के उसको खंडन तो किया, पर कैसे करे ये तो बताया नहीं। ये बात तो है, ये बात तो है, पर शायद आचार्य जी अपेक्षा रखते होंगे कि मेरे शास्त्र को पढ़ने वाले इतने तो बुद्धिमान होंगे। हो गया। ठीक है, चलो, या तो कल की परिकक्ष कल आप सब विचार करके आइए, देखेंगे कैसे कैसे परीक्षाओं की सुझाव आएगी। ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ हम विराम देते हैं ओंकार का उच्चारण के साथ। हो। सबको नमस्ते। 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 नमस्ते।